हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय का छत्तीस नंबर का श्लोक। मध्य लीला अध्याय 2 श्लोक 36। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यदा यातः दैवात् मधुरिपुः असौ लोचनपथं तदा अस्माकं चेतो मदनहतकेन आहृतम् अभूत्। पुनः यस्मिन् एष क्षणम् अपि दृशः ऐति पदवीं विधास्यामः तस्मिन् अखिलघटिका रत्नखचितः यदा यातो दैवान् मधुरिपुः रसौ लोचनपथं तदस्माकं चेतो मदनहतकेन आहृतमभूत्। पुनर्यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशोरेति पदवीं विधास्यामः तस्मिन् अखिलघटिका रत्नखचितः यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौ लोचनपथम्। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौ लोचनपथम्। तेज जाएंगे तो कहीं न कहीं स्वतः रुकना पड़ जाएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, प्रयास कीजिए। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौ लोचनपथम्। तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। पुनर्यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशोरेति पदवीम् विधास्यामस्तस्मिन्नखिलघटिका रत्नखचितः
जो लोग गाना चाहेंगे तो एक बार अपने मन में ला लेना चाहिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो वैसे इसको बोलना होगा, हम तो अच्छा से नहीं गा पाते हैं। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचन पथम् तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। पुनर्जस्मिन्नेष क्षणमपि दृशो रेति पदवीम्। विधास्यामस्तस्मिन्नखिलघटिका रत्नखचिताः। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचन पथम् तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। पुनर्जस्मिन्नेष क्षणमपि दृशो रेति पदवीम्। विधास्यामः तस्मिन्नखिलघटिका रत्नखचिताः। बोलिए कुछ लोग हैं? हाँ, जैसे आपको गाने का प्रयास करो। यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचन पथम् तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। पुनर्यस्मिन् एषा क्षणमपि दृशोरेति पदवीम्। पुनर्जस्मिन्नेष क्षणमपि दृशोरेति पदवीम्। हास्यामस्तस्मिन् अखिलघटिका रत्नखचिताः। विधास्यामस्तस्मिन्नखिलघटिका रत्नखचिताः। यदा यातो देवान् मधुरिपुरसौलोचन पथम्। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचन पथम् तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशोरेति पदवीम्। पुनर्जस्मिन्नेष क्षणमपि दृशोरेति पदवीम्। विधास्यामस्तस्मिन्नखिलघटिका रत्नखचिता। विधास्यामस्तस्मिन्नखिलघटिका रत्नखचिताः। यदा यातो देवान् मधुरिपुरसौलोचनं पथम्। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचन पथम् अस्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्।
पितृशौरेति पदवीम् विधास्यामस्तस्मिन् नखिल घटिका रत्नखचिता विधास्याम तस्मिन्नखिल घटिका रत्नखचिता। माता जी, यदा यातो दैवात् मधुरिपुरसौ लोचनपथम् तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत्। पुनर्जस्मिन्नेष क्षणमपि दृशो पदवीम्। और कोई? यदा जब यातः प्रवेश करना, दैवात अचानक, मधुरिपुः मधु दैत्य के शत्रु, असौ वे लोचन पथम नेत्रों के मार्ग में, तदा उस समय अस्माकं हमारी चेतः चेतना मदन हतकेन दुष्ट कामदेव से आहृतम चुराई गई, अभूत हो गई है। पुनः फिर यस्मिन् जब एषः कृष्ण क्षणम अपि एक क्षण के लिए भी दृश्य दो नेत्रों का एति जाते हैं पदवीम पथ विधास्यामः हम बनाएंगे तस्मिन् उस समय अखिल सब घटिका समय के संकेत रत्न खचिता रत्न जडित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: यदि दैववश कृष्ण का दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आए तो कष्टों से व्यथित मेरा हृदय मूर्तिमंत आनंद रूप कामदेव द्वारा चुरा लिया जाएगा। क्योंकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भर करके नहीं देख सकी, अतएव जिस समय मैं इस रूप को पुनः देखूंगी तो उसे क्षण को मैं अनेक रत्नों से अलंकृत करूंगी। तात्पर्य: यह श्लोक रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक 3:11 से लिया गया। यह श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग 2 दिन से राधा रानी के भावना को सुन रहे हैं। राधा रानी अपने दुख को प्रकट कर रही हैं अपने सखी मदनिका से, और कई एक लोगों पर आरोप लगा रही है। कृष्ण पर भी आरोप है और कृष्ण पर बहुत भारी आरोप है। उनके विषय में कह रहे हैं कि अग्नि जैसे निज धाम देखा या अभिराम पतंगिरे आकर्षिया मारे। ऐसे अग्नि है तो आँख के लिए वो बहुत अच्छा लगता है, और उसके लपट में जो तेज है उसको देख करके पतंगी
उधर आकृष्ट हो जाती, दौड़ करके आती है। लेकिन अब ज्यों ही उसका स्पर्श होता है तो जल करके खत्म हो जाती है। और राधा रानी कह रही कि ठीक यही व्यवहार कृष्ण किया, अपने रूप को दिखा करके आकर्षित किया और अब हमारे प्रेम को ठुकरा करके, जला करके, प्रेम को ठुकरा करके हमको जला रहा है, हमको मार रहा है। अपने सखी राधा रानी, मदनिका से राधा रानी अपने हृदय के भाव को कह रही है। और उनकी सखी कहती है, कई एक बात कहती है, उसमें एक बात कहती है क्या देखो कुछ दूसरे से भी शिक्षा ले सकती हो, यह केतकी पुष्प है तो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसमें रस नहीं है। तो भंवरे तो आकर के बैठते हैं, पुष्प के रंग को देख करके तो आकृष्ट होते आकर के बैठते हैं, लेकिन वहाँ रस नहीं है तो त्याग देते हैं। तो अब तो तुमको कृष्ण का अनुभव हो गया ना। अब कृष्ण क्रूर हैं, सट हैं, तो उनका त्याग कर दो, क्यों उनके विषय में सोच रही हो। और राधा रानी कह रही हैं कि कृष्ण कुछ भी हो, कितना हूँ दुख दें, लेकिन उनकी स्मृति उनकी स्मृति इतनी मधुर है कि उनके स्मृति का त्याग नहीं कर सकती। वो भले ही क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, बहुत कष्ट प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके विषय में सोचने में, उनके चिंतन में जो आनंद है, तो उसके चलते मैं उनका चिंतन नहीं त्याग कर सकती। बल्कि हमसे एक भूल हो गई, इस संयोग से तो हमारे दृष्टि के पथ में आए हुए, लेकिन उस समय दो शत्रु हमारे हृदय को, हमारे चित्त को चुरा लिए। हम लोग कल सुन चुके हैं कि इंद्रियां अपने विषय को तभी ग्रहण कर पाती हैं जब चित्त का सहयोग मिलता है। और राधा रानी कह रहे हैं कि बहुत भारी सुजोग जुटा, हमारे भाग्य से हमारे आँख के सामने तो आए कृष्ण, लेकिन अब इतना आनंद हो गया और इतनी अभिलाषा जागी कि अब ये दो भावना में हमारा मन अटक गया और आँख के सामने आने पर भी मैं खूब अच्छा तरह से देख नहीं पाई। लेकिन कदाचित फिर से संयोग मिलता है तो मैं एक एक क्षण का उपयोग केवल देखने में करूँगी। उसका कारण है कि जितना अच्छा से व्यक्ति देखेगा तो उतना अच्छा चित्त पर इम्प्रिंट आएगा, उसका छाप आएगा, और जितना अच्छा छाप रहेगा उतना अधिक स्मरण होगा। और कहेंगे हमसे भूल हो गई, लेकिन इस भूल को मैं सुधारूंगी। अब एक श्लोक पीछे चलिए, 35 नंबर श्लोक त्रिपदी को निकालिए। इसको प्यार नहीं कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। तो पहले तो हम लोग सुन चुके हैं कि राधा रानी विलाप कर रही है कि कृष्ण का निसेवण नहीं है, अपने इंद्रियों से जोग नहीं है, तो इंद्रियां विफल हैं। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल तारा स्पर्श जेन स्पर्श मणि, कि उन कृष्ण का स्पर्श तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी शीतल है। और एक बार स्पर्श मिल जाए तो शरीर तो स्पर्श मणि हो जाएगा। उनके संपर्क से ये शरीर का भी अस्तित्व बदल जाएगा। और तारा स्पर्श नहीं जा रहा से जाऊ क छार खार,
और कृष्ण का स्पर्श नहीं मिला, अब तो सब बेकार है। और से ही बपू लौह समझानी, और कृष्ण के स्पर्श के अभाव में तो शरीर लोहा के समान, और लोहा के समान है। कहने का आशय है कि जैसे लोहा को आग में तपाया जाता है, हथौड़ा से पीटा जाता है, तो वैसे ही अब शरीर तो माया में तपेगा, माया का थपेड़ा खाएगा, बहुत दुर्गति होगी। अब आगे कह रहे हैं कि करी एत बिलपन प्रभु सचिनंदन उघाड़िया हृदय शोक। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, अपने हृदय के अवसाद को, हृदय के शोक को वे प्रकट कर रहे हैं। और दैन्य निर्वेद विषादे हृदय अवसादे पुनरपि पड़े एक श्लोक। अब उनमें कई एक संचारी भाव का उदय हो रहा है। तो यहाँ उल्लेख करें कि दैन्य, निर्वेद और विषाद, ये सब संचारी भाव है। संचारी भाव के विषय में मैं पहले ही थोड़ा सा बतलाया हूँ, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि एक है स्थायी भाव, और उसी में समुद्र के तरंगों के समान वह व्यभिचारी भाव, संचारी भाव उठते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। तो कभी कभी देखा जाता है कि संचारी भाव अस्थाई भाव से विरोधी लगते हैं। अरे किसी का कोई पुत्र है, वात्सल्य भाव है, तो माँ के हृदय में उसके प्रति स्नेह होता है, सौहार्द होता है, तो यह अस्थाई भाव है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि माँ अपने पुत्र पर बहुत गुस्सा करती है, तो यहाँ तक कि रस्सी से बांध देती है, डांटती है, छड़ी दिखाती है। तो यह तो कोई स्नेह जैसा नहीं दिखता है, बाहर से देखने में तो प्रतिकूल लग रहा है। और स्नेह है, वात्सल्य है, तो उसका स्वाभाविक लक्षण है कि माँ बेटे को सहलाती है, सिर सूंघती है, चुंबन करती है। तो यह सब तो लगता है कि वात्सल्य के अनुरूप है। लेकिन बच्चे को डांटना, मारना, तो यह तो वात्सल्य के अनुरूप नहीं लगता है। एक सिद्धांत समझना चाहिए कि वात्सल्य का ही तरंग है। जैसे समुद्र का लहर है, और समुद्र तो शांत है, लेकिन लहर तो बहुत चंचल होता है, लेकिन वो समुद्र से भिन्न नहीं है। लहर समुद्र से उठ रहा है, पुनः समुद्र में लीन हो रहा है। तो उसी प्रकार ये जो संचारी भाव हैं, तो अस्थाई भाव से उठते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, और अस्थाई भाव में थोड़ा और वृद्धि कर देते हैं। उसका संचरण होता है, वृद्धि होता है, इसी से इसको संचारी भाव कहते हैं। या ये दिखने में कुछ लगे, अंततः ये अस्थाई भाव के तरफ ही बढ़ते हैं। अभिचारी, विशेष रूप से अस्थाई भाव के तरफ ही अभिमुख हो करके ये दौड़ते हैं, और इसलिए इनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के मन में अब कई एक भाव आ रहे हैं, तो उनमें कह रहे हैं कि दैन्य, निर्वेद, विषाद, ये तीन भाव एक साथ उठ रहा है। दैन्य का लक्षण बतलाया गया है कि दुख त्रासा पराधाद्य रनौर्जित्यम जो दीनता है कि कोई बहुत भारी दुख आ गया, या भय की स्थिति है, या कोई अपराध बन गया, तो व्यक्ति शिथिल हो जाए, क्रियाशीलता का अभाव हो जाए। अब शरीर में ऐसा लगे कि जान ही नहीं है, तो उसको दैन्य कहते हैं। समझ रहे ना? कोई बहुत भारी विपत्ति आ जाए तो व्यक्ति के यह स्थिति होती है कि कुछ कर ही नहीं पाता,
ये अनुभव किया जाता है, तो दुख के चलते या भय के चलते या अपराध के चलते शरीर में जो शिथिलता आ जाती है, जो ऊर्जा का अभाव हो जाता है, तो उसी को दीनता कहते। अब ये भाव आता है तो प्रकट कैसे होता है क्रिया में, यानी चाटुकृन, वो चाटुकारिता करने लगता है या उसमें शिथिलता आ जाती है, चेहरा मलिन हो जाता है, वो चिंता में पड़ जाता है और अंग में जड़िमा छा जाती है। अब क्रियाशीलता का अभाव हो जाता है। तो यह दैन्य का लक्षण है। और एक संचारी भाव है, उसको निर्वेद कहते हैं। महारती विप्रजोगिर्स्या सद्विवेकादि कल्पितम स्वा अवमाननम एव अत्र निर्वेद इति कथ्यते। कह रहे हैं कि बहुत भारी कष्ट है या वियोग के चलते या ईर्ष्या के चलते या कुछ गलती हो गई, आप उसको सुधारने के लिए योजना कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, तो उसके चलते जो अपने में है बुद्धि हो जाए, अपना व्यक्ति तिरस्कार करने लगे, तो इसको निर्वेद कहते हैं। तो निर्वेद का भाव आने पर व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है, रोने लगता है, उसका रंग फीका हो जाता है और दैन्य के कारण वो लंबी लंबी सांस लेने लगता है। और विषाद का लक्षण दिया गया है कि इष्ट अनवाप्ति प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कार्य सिद्धि विपत्तितः। कह रहे हैं कि हम जो चाह रहे, हमारा जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हुई, या कोई कार्य प्रारंभ किए हैं और उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं किए, या कोई बहुत भारी विपत्ति आ गया, या कोई किसी के प्रति अपराध कर दिए, तो उसके चलते हृदय में ताप होने लगे, पश्चाताप होने लगे, तो उसको कहते हैं विषाद। अब विषाद का भाव आने पर अब व्यक्ति कोई उपाय ढूंढता है, किसी की सहायता चाहता है, या चिंता में पड़ जाता है, रोने लगता है और विलाप करने लगता है, मैंने कुछ बोल बोल करके रोने लगता है और अब लंबा सांस लेने लगता है, रंग उसका फीका हो जाता है, मुख सूख जाता है। ये सब लक्षण आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो विलाप कर रहे थे जब इन इंद्रियों से कृष्ण का निसेवन नहीं हो रहा है, तो मैं तो व्यर्थ को उनको ढो रहा हूँ। या राधा रानी के भाव में कहेंगे तो राधा रानी कह रहे हैं कि जब कृष्ण का निसेवन ही नहीं है, आंखों से उनको रूप नहीं देख रही हूँ, कान से उनके शब्द का संयोग नहीं है, त्वक इंद्रिय से उनका स्पर्श नहीं है और उनके गंध को सुनने का अवसर नहीं मिला, उनके रस अधरामृत का स्वाद नहीं लिया, तो सब इंद्रियां व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इंद्रियाणी अहानि, और जिस समय में, जिस दिन में कृष्ण का निसेवन नहीं हुआ, तो समय व्यर्थ है। जिस इंद्रिय से कृष्ण का संपर्क नहीं हुआ, तो इंद्रियां व्यर्थ है। और कह रहे हैं कि उसको तो मैं वैसे ही ढो रही हूँ जैसे पत्थर ढोना है या सूखा ईंधन का लकड़ी, जो वृक्ष का खूंटड़ होता है, जड़ भाग होता है, और उसको ढोने के समान है। तो अब कह रहे हैं कि इसके बाद उनमें और दैन्य भर गया, निर्वेद आ गया। अब श्लोक बोलने लगे। श्लोक बोल रहे हैं,
यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचनपथं तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतमभूत् पुनर्जस्मिन्निष्ठक्षणमपि दृशोरेति पदवीं विधास्यामस्तस्मिन्नखिलघटिका रत्नखचिता। संयोग से कृष्ण का दर्शन हुआ, हमारे दृष्टि पथ में आए, मधु दैत्य का वध करने वाले फिर कृष्ण हमारे दृष्टि पथ में आए, लेकिन मदन मतलब हर्ष हमारे चित्त को खींच लिया। मदन एक शब्द श्लोक में एक ही है, मदन, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसका दो अर्थ किए। मदन एक तो प्रकट अर्थ है काम, कृष्ण के प्रति आकर्षण, और दूसरा अर्थ है मदन का मदयति हर्षयति इति मदन, जो आनंद प्रदान करे, हर्ष प्रदान करे तो उसको मदन कहते हैं। और कृष्ण को देख करके इतना आनंद मन में छा गया और इतनी लालसा जग गई आलिंगन के, चुंबन के, कि मन उसी में रह गया, हम ठीक से देख नहीं पाए। तो आप सुन चुके हैं कि ये विषाद का लक्षण होता है कि कोई कार्य प्रारंभ किया लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। तो देखने का अवसर तो मिला, देखना प्रारंभ की, और लेकिन तब तक मन कहीं भटक गया, देख नहीं पाई। तो अब विषाद में व्यक्ति उपाय खोजता है। तो अब राधा रानी के मन में आ रहा है कि यदि फिर से कोई संजोग मिला तो एक एक क्षण का उपयोग मैं केवल देखने में ही करूंगी। और इसी बात को वे बोल रही हैं, और चैतन्य महाप्रभु इसका आस्वादन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जे काले व स्वपने देखिनु बंसी बदने सेई काले आइला दोई बैरी। अरे स्वप्न हो या प्रकट हो, हम तो देखे बंसी बदने, जैसे बदन पर बंसी विराजित रहता है तो उसका मैं दर्शन किया, लेकिन सेई काले आइला दोई बैरी, लेकिन उस समय दो बैरी आ गए, दर्शन के बैरी आ गए। कौन कौन बैरी हैं? तो आनंद और मदन, हरि नील मोर मन। वो आनंद और मदन आकर के हमारे मन का हरण कर लिए। देखी ते न पाइनु नेत्र भरी, जी भर करके मैं देख नहीं पाई। पुनः यदि कोन क्षण कराय कृष्ण दर्शन, तबे से ही घटी क्षण पल। कि फिर से संयोग जुटता है और कृष्ण कृपा करके यदि इस बार दर्शन दे देते हैं तो से ही घटी क्षण, उस समय के, उस अवसर के, समय के छोटे से छोटे इकाई का मैं पूरा पूरा उपयोग करूँगा। दिया माल्य चंदन नाना रत्न आभरण अलंकृत करूँ सकल। अरे कि फिर से दर्शन का सुयोग आता है तो उस समय का मैं बहुत आदर करूँगा। कैसे आदर करेंगे? तो कह रहे हैं कि दिया माल्य चंदन, उस समय को मैं माला पहनाऊंगी, चंदन लगाऊंगी और नाना प्रकार के गहना अर्पित करूंगी, उपहार अर्पित करूंगी। अलंकृत करूँ सकल, वो पूरा पूरा उसको अलंकृत करूंगा। तो साहित्य की भाषा है, कहने का आशय है कि एक एक से छोटे यूनिट का मैं उपयोग करूंगी केवल देखने में। तो चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे बोल रहे हैं और तब कह रहे हैं कि क्षणे बाह्य हैला मन, आगे देखे दुई जन। वो ऐसे श्लोक बोल रहे हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं और तब तक उनका मन
बाह्य वृत्ति में आ गया। अब उन्माद की स्थिति थोड़ी शिथिल हो गई तो देखते हैं कि हमारे सामने दो व्यक्ति बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, राधा रानी के श्लोक को बोल रहे थे, तो उनको तो यही दिख रहा था कि हमारी सखी मदनिका साथ में है। लेकिन अब उनका चित्त बाह्य वृत्ति में आया, उन्माद की स्थिति थोड़ी शांत हुई, तो अब देख रहे हैं कि दो लोग हमारे सामने हैं। अब उनसे पूछने लगे कि अरे आप लोग कुछ सुने? मैं जगा था कि मूर्छित था? हम सोए थे कि जगे थे? और स्वप्न प्राय कि देखिनु किवा आमी प्रलापिनु, तुमरा किछु सुनिए चे दैन्य। हमको लगता है कुछ हम सपना जैसा देखे और कुछ बोल भी रहे थे, और तुम लोग कुछ सुने हो मैं क्या बोल रहा था? और कह रहे हैं कि पुनः कहे नहीं, सुना मोर प्राणी बांधव, नाही कृष्ण प्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन, देहेंद्रिय वृथा मोर सब। अब अपनी स्थिति को बतलाने लगे कि मैं जो कुछ बोला हूं ना, तो उसको तुम लोग सत्य मत मानना, वो उसको फालतू ही समझना। और कह रहे हैं कि नाही कृष्ण प्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन। एक मानो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद कहे कि हम लोग तो सुने, उन्माद का लक्षण था, प्रेम में आप प्रलाप कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि नाही कृष्ण प्रेम धन, कि ना ना हमारे पास कृष्ण का प्रेम नहीं है, दरिद्र मोर जीवन, हम तो एकदम कृष्ण प्रेम से रहित हैं, देहेंद्रिय वृथा मोर सब, हमारा तो देह इंद्रिय और सब चीज व्यर्थ जा रहा है। पुनः कहे हाय हाय सुन स्वरूप राम राय, यही मोर हृदय निश्चय। फिर से कहने लगे कि सुनो हमारे हृदय में क्या निश्चय है, सुनी करह विचार, है न कह सार, ये तो बल श्लोक उच्चार है। और कहने लगे कि हम अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं और इस पर तुम लोगों को टिप्पणी जरूर करना है, चाहे समर्थन में करो या विरोध में करो। और इसके बाद अभी श्लोक बोले, तो अभी चैतन्य महाप्रभु दैन्य और विषाद की स्थिति में क्या बोल रहे हैं, तो इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। और फिर से 35 नंबर श्लोक पर त्रिपदी पर आ जाइए। करिए तबिलपन प्रभु सचिनंदन, उघाड़िया हृदय रशोक। निर्वेद विषादे हृदय अवसादे, पुनरपि पढ़े एक श्लोक। साथ में बोलिए, करिए तबिलपन प्रभु सचिनंदन, उघाड़िया हृदय रशोक। दैन्य निर्वेद विषाद हृदय अवसाद, पुनरपि पढ़े एक श्लोक। साथ में बोलिए श्लोक में, यदा जातो दैवान् मधुरी पुरसौ लोचन पथम, तदास्माकं चेतो मदन हत केनाहृतमभूत्, पुनर्जस्मिन्नेष क्षणमपि दृशो
रेति पदवीं विधास्यामस्तस्मिन् अखिल घटिका रत्न खचिता। अब इसके अर्थ को बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आप लोग पीछे से बोलिएगा। जे काले वा स्वप्ने देखिनु बंसी बदने सेई काले आइला दुई बैरी। जे काले काले वा स्वप्ने देखिनु बंसी बदने सेई काले आइला दुई बैरी। आनंद आर मदन हरि नील मोर मन देखिते न पाइनु नेत्र भरी। पुनः यदि कोन क्षण कराय कृष्ण दर्शन तबे से ये घटी क्षण पले। दिया माल्य चंदन नाना रत्न आभरण अलंकृत करी मूसकल। क्षणे बाह्य हैल मन आगे देखे दुई जन तारे पूछे आमी ना चैतन्य। स्वप्न प्राय कि देखिनु किवा आमी प्रलापिनु तोमरा किछु सुनिया दैन्य। सुन मोर प्राणेर बांधव नाही कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। पुनः कहे हाय हाय सुन स्वरूप राम राय एई मोर हृदय निश्चय। सुनी करह विचार हय नय कह सार एत बलि श्लोक उच्चारय। विचार इसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोले। तो श्लोक संस्कृत में नहीं है, प्राकृत में है।
ये संस्कृत शब्द का अर्थ होता है जिसका संस्कार किया गया, जिसको साफ सुथरा कर दिया गया, वो संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ समझिए जैसे बाजार से साग आता है, बथुआ का या मेथी का, और उसको संस्कार करते हैं, तुरंत उसको बनाते नहीं है, उसका कुछ घास है निकाल देते हैं, कोई सड़ा हुआ पत्ता उसको तोड़ करके फेंकते, यही होता है ना। तो अब इतना काम कर दिए तो संस्कृत हो गया। जो खेत से लाए हैं वो तो प्राकृत है, और उसको अब थोड़ा संस्कार कर दिए, प्रोसेसिंग हो गया तो संस्कृत है। यह जो श्लोक है वो संस्कृत में नहीं है, प्राकृत में है। और चैतन्य महाप्रभु उसके अर्थ को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अकैतव कृष्ण प्रेम जेन जाम्बू नद है से ही प्रेमा निर्लोके न है। कि जो कृष्ण प्रेम है तो वह तो जाम्बू नद के समान है। अकैतव कृष्ण प्रेम, निष्कपट कृष्ण प्रेम जाम्बू नद के समान है। देखिए, जाम्बू नद सोने की जाति है। हम लोग भी इस संसार में सोना देखते हैं, लेकिन सोना में भी बहुत भेद है। अब हम लोगों को तो सब भेद पता नहीं है, कैरेट में कुछ पता है ना, इतना कैरेट का, इतना कैरेट का, वो भेद ही करते हैं ना। तो सोना में भेद है, लेकिन सोने का एक क्वालिटी है, एक टाइप है जो स्वर्ग में पाया जाता है, उसको जाम्बू नद हेम कहते हैं। जाम्बू नद हेम इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग में बड़े बड़े वृक्ष हैं, जामुन के, आम के, कई एक चीज़ के। तो जामुन के बड़े ही विशाल वृक्ष हैं और उसमें जामुन के फल लगते हैं, बड़ा बड़ा फल। उससे जामुन के फल का साइज बतलाया गया है कि हाथी के बराबर होता है। हाथी जितना बड़ा होता है तो वैसे बड़ा बड़ा फल लगता है, और उसमें वो बीज नहीं होता है या एकदम छोटा होता है, और जामुन पक पक करके गिरता है। तो उतना बड़ा बड़ा जामुन अब बहुत अधिक मात्रा में पक करके गिरता है, तो उसके रस की नदी बह जाती है। अब रस की नदी बही तो आप लोग देखे होंगे कि नदी के तट पर जैसे मिट्टी है, ढाब है, तो ढाब सूख जाता है। तो वैसे ही वो जामुन का रस दोनों तट पर सूख जाता है और वह सोना में परिणत हो जाता है। तो एकदम चम चम चमकता रहता है, उसमें कोई भी धब्बा नहीं है। जो कह रहे हैं कि अकैतव कृष्ण प्रेम, जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है। अकैतव जो बिना किसी हेतु का। इस संसार में तो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, लेकिन उसके पीछे कुछ स्वार्थ होता है। तो एकदम जो निस्वार्थ पर आधारित प्रेम है, तो उसको अकैतव कृष्ण प्रेम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वह तो एकदम जाम्बू नद स्वर्ण के समान है, और से ही प्रेमा निर्लोके न है। उस प्रेम का प्रचलन मनुष्य समाज में नहीं है, मनुष्य लोक में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका जोग हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। यदि है तार जोग, ना है तब वियोग। इस संसार में शुद्ध प्रेम का प्रचलन नहीं है, अकैतव प्रेम का प्रचलन नहीं है, लेकिन कदाचित किसी को एक बार वह प्रेम मिल गया, उससे संयोग हो गया, तो ना है तब वियोग। उसका लक्षण है कि अब
उसका वियोग नहीं होगा। एक बार प्रेम आ गया हृदय में तो वहाँ से वो तिरोहित नहीं हो सकता, और कदाचित तिरोहित हो गया तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो कह रहे हैं कि एत कही सची सुत श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने दोई एक मन हैया, आपन हृदय काज कहीं ते बासिय लाज, तब कही लाज बीज खैया। कह रहे हैं कि इतना कह करके कि शुद्ध प्रेम इस संसार में नहीं है, और कदाचित किसी को मिल गया तब उसका वियोग नहीं होगा, प्रेम हट नहीं सकता। और प्रेम हट गया, वो तिरोहित हुआ तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और कह रहे हैं कि इसके बाद इतना कह करके श्लोक पढ़ने लगे, अपन हृदय काज कहते बासिए लाज, तब कही लाज बीज खाइया। चैतन्य महाप्रभु श्लोक तो बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि निर्लज होकर के इस श्लोक को बोल रहा हूँ। और न प्रेम गंधोस्त दरापि में हरो, इसके बाद वे श्लोक बोलने लगे। तो हम लोग फिर से इसको सुन लेते हैं। तो श्लोक उच्चारण किए, क इह अवरहि अम प्रेमणम रही हो मानुषे लोये, मानुषे लोके के लिए मानुषे लोये है। तो ऐसे प्राकृत का श्लोक बोल करके उसका अर्थ कर रहे हैं। अकैतव कृष्ण प्रेम जन जाम्बु नद हेम, सेयी प्रेम लोके न होय। तव कृष्ण प्रेम जन जाम्बु नद हेम, सेयी प्रेम लोके न होय। यदि हय तार जोग न हय तब वियोग, वियोग हइले केह ना जिय। कहे सचि सुत श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने दुहे एक मन हैया। अपन हृदय काज कहिते बासिए लाज, तब कहे लाज बीज खाइया। अब श्लोक बोल रहे हैं, पीछे से आप लोग भी बोलेंगे। न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरौ, न प्रेम गंधोस्ति, न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरौ। क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम, वंशे विलास्यानन लोकनं विना। बिभर्म्यत प्राण पतंग कान्वृथा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरौ, यानी कि प्रेम की बात तो दूर है, प्रेम का गंध भी
और वह भी दरा अपि, दर मतलब थोड़ा भी। प्रेम की बात नहीं कर रहे, प्रेम का गंध भी थोड़ा भी नहीं है। अरे आप तो प्रेम में ही क्रंदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, स्पष्ट लक्षण। प्रेम नहीं होता तो ऐसे कातर रोध कर तो क्रंदा में सौभाग्य भरम प्रकाशित हूँ। मैं तो दंभ कर रहा हूँ दुनिया में दिखाने के लिए कि मैं कृष्ण का प्रेमी हूँ, इसलिए ऐसे रो रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ। और बंसी विलासी आनंद लोकनम बिना विभर में मत यत प्राण पतंग का निवृत्ता। वे कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण के मुख का अवलोकन किए बिना, जिस मुख पर कृष्ण बंसी रखते हैं, जिस मुख पर बंसी का विलास है, तो उस मुख के दर्शन के बिना तो व्यर्थ का ही ये प्राण रूप पतंग को धारण कर रहा। पतंग मतलब कीट, मतलब एकदम तुच्छ, ये बेकार है। वो कह रहे हैं कि अब जब तक कृष्ण के मुख का दर्शन नहीं है, जिस मुख पर बंसी विलास है, बंसी बजाते हैं, या बंसी से वो सुंदर लगता है, तो हम तो बेकार के अपने प्राण को धारण कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं, न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरऊ, क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम। वंशे विलासानन लोकनम बिना, विभर्मयत प्राण पतंग कान्वृथा। अब कृष्ण के बंसी विलासी मुख का दर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं तो व्यर्थ के अपने प्राण फतिंगे को धारण कर रहे हैं। बहुवचन में बोल रहे हैं। श्लोक का शब्द है प्राण पतंग कानी, नपुंसक लिंग में बहुवचन में, और प्राण को फतिंगा कह रहे हैं और बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं, लेकिन 5 प्राण सक्रिय रहते हैं। तो 5 प्राण हैं जो सक्रिय रहते हैं, उनका नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण 5 हैं, इसीलिए बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। प्राण पतंग कानी। प्राण का निवास हृदय में होता है, और प्राण के सहारे ही व्यक्ति भोजन करता है। हम जो अन्न पेट में ले जाते हैं, तो प्राण वायु उसमें सहायता करता है, और अपान वायु नीचे के अंगों में रहता है। नीचे जो दरवाजा है 2, तो वहाँ इसकी स्थिति है, और अपान वायु के सहारे हम लोग मल मूत्र विसर्जित करते हैं। और एक प्राण का नाम है समान, तो यह नाभि देश में रहता है, और इसी से भोजन पचता है। और एक प्राण का नाम है उदान, तो यह कंठ देश में रहता है, और इसी के सहारे हम लोग कुछ बोल पाते हैं। और एक प्राण का नाम है व्यान, वो सब शरीर में फैला है, और उसी प्राण के सहयोग से व्यक्ति पलकों को गिराता है, उठाता है। तो प्राण 5 प्रकार के हैं, 5 हैं, इसी से बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन
ये कह रहे हैं कि कृष्ण का दर्शन नहीं है, कृष्ण का निसेवन नहीं है, कृष्ण से संबंध नहीं है, तो चाहे कोई भी प्राण हो वो सब बेकार है। जिस प्राण से कृष्ण का संबंध नहीं है तो सब बेकार है। अब इसी के अर्थ को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, श्लोक के अर्थ को, दूरे शुद्ध प्रेम गंध कपट प्रेमेर बंध सिंह मोर नाहे कृष्ण पाए। कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम की बात तो बहुत दूर है, जो कैतव प्रेम है, कपटपूर्ण है, स्वार्थ पर आधारित प्रेम है, तो स्वार्थ पर आधारित प्रेम भी हमारा कृष्ण के चरणों में नहीं है। अरे भाई प्रेम नहीं है तो इतना क्यों क्रंदन कर रहे हैं? कोई कह सकता है कि आप तो जैसे विलाप कर रहे हैं तो प्रेम का ही लक्षण है, प्रेम के संचारी भाव आ रहे हैं, तो कहें तबे जे करी क्रंदन सौभाग्य प्रख्यापन। अरे मैं झूठे ऐसे चिल्ला रहा हूँ अपने सौभाग्य को दिखाने के लिए कि दो चार लोग जान जाए कि अभी कृष्ण का प्रेमी है। अब पता चल जाए कि कृष्ण का प्रेमी है तो लोग सम्मान करेंगे, कितने लोग दक्षिणा भी देने लगेंगे। तो हम तो दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो करी यह जानी है निश्चय, आप लोग एकदम इसको निश्चय पूर्वक समझ लिए। जाते वंश ध्वनि सुख, जाते वंश ध्वनि सुख ना देखे से चांद मुख, यद्यपि नाही का आलंबन निज देह करी प्रीत केवल कामेर रीत प्राण कीटर करिए धारण। कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये जो स्वार्थ पर आधारित प्रेम है वो अभी कृष्ण के चरणों में नहीं है। और कह रहे हैं कि जाते वन से ध्वनि सुख, अरे जिस मुख से बंसी का सुख मिलता है, भगवान अपने मुख पर रह करके बंसी बजाते हैं तो उसको सुन करके व्यक्ति सुखी होता है। और ना देखी से चांद मुख, अब उस सुंदर मुख का मैं दर्शन नहीं किया तो यद्यपि नाही का अवलंबन, अब कृष्ण का दर्शन ही नहीं हुआ तो कपट प्रेम का भी तो कोई आधार नहीं बनता है। देखिए इस बात को समझिए कि जो शुद्ध प्रेम है तो उसमें अपने सुख की कोई इच्छा नहीं होती है, अपना कोई हित नहीं चाहते, अपनी समृद्धि नहीं चाहते, शुद्ध रूप से कृष्ण के संतुष्ट करना चाहते हैं, तो यह तो शुद्ध प्रेम है। लेकिन इस संसार में देखा जाता है कि बहुत लोग भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम भगवान से करते हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा होती है कि हमारा शरीर ठीक रहे, हमें किसी मनोरथ की पूर्ति हो जाए, तो अपने समृद्धि के लिए, अपनी सफलता के लिए कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो इसको कैतो प्रेम कहा जाता है, इस अर्थ में कि कुछ न कुछ बीच में उपाधि है, अपने समृद्धि के लिए, सफलता के लिए प्रेम कर रहे हैं, तो यह एक उपाधि हो जाता है, बीच में आ जाता है और मुख्य सेंटर में यही है, तो इसलिए इसको कैतो प्रेम कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम तो है ही नहीं है, कैतो प्रेम भी नहीं है। अरे कैतो प्रेम क्यों नहीं है? उनके कहने का आशय है कि अब तक कृष्ण का दर्शन ही नहीं हुआ तो कोई आधार ही नहीं बनता। अरे पता चले कि कृष्ण कहाँ हैं, कैसा है, कुछ उनका परिचय मिलेगा तब से उनसे कुछ व्यक्ति मांग करेगा। अब परिचय ही नहीं है तो अब कैसे कुछ उनसे मांग भी कर सकते। तो हमारी तो स्थिति है कि कृष्ण का दर्शन ही नहीं हुआ तो कैतो प्रेम का भी संबंध नहीं बन रहा है, और कैतो प्रेम की तो बात ही दूर है। देखिए अकैतो प्रेम को तो छोड़ दीजिए, स्वार्थ पर भी आधारित प्रेम है तो उसके लिए भी कुछ संबंध चाहिए ना। कोई स्त्री है
तो उसके मन में लालसा है कि हमारा भरण पोषण कोई करे, वो इसी लालसा से पति का वर्ण करती है। तो जो ये विवाह का संबंध है तो अकैतव नहीं है, भरण पोषण की लालसा से वो विवाह का बंधन है, लेकिन बंधन एक है ना, कुछ कृत्य हुआ है, संपर्क हुआ है। वो कह रहे हैं कि अभी तो कृष्ण का दर्शन ही नहीं हुआ, तो अब उनसे संबंध कैसे जुड़ेगा? संबंध जोड़ने के लिए भी तो दर्शन जरूरी है। अब पति का पता ही नहीं है तो विवाह कैसे हो जाएगा? तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि अभी तो उनका दर्शन ही नहीं हुआ, तो जो कैतव प्रेम है, स्वार्थ पर आधारित प्रेम, उसके लिए कोई अवलंबन नहीं मिल रहा है। तो निज देह करी प्रीत केवल कामेरे रीत प्राण कीटे करिए धारण, कहें कि हम तो एकदम अपने देह से प्रेम करते हैं और एकदम जो काम की रीति है उसके अनुसार चल रहे हैं, और प्राण कीटे करिए धारण, हम तो प्राण रूप फतिंगे को धारण कर रहे हैं। और जो कृष्ण प्रेम का क्या स्वरूप है इसके विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम सुनिर्मल जेन सुध गंगा जल, कि जो कृष्ण प्रेम है तो गंगा जी के समान शुद्ध है, गंगा जल के समान, और सही प्रेम अमृतेर सिंधु, और वो अमृत का समुद्र है। तो प्रेम के विषय में दो बात कह रहे हैं कि वह गंगा जल के समान पवित्र है, मतलब ये गंगा जी से जिसका संपर्क हो गया, गंगा जल का स्पर्श किया, तो उसके सब पाप ताप खत्म हो जाते, उसके बंधन समाप्त हो जाता है। और यदि गंगा जी का जल शुद्ध है, कोई मिश्रण नहीं है, तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और गंगा जी के जल में अब कुछ मिट्टी मिल गया, प्रदूषण हो गया है, यमुना जी के जल को आप स्पष्ट देख सकते हैं, तो स्वाद तो नहीं है। मुख में डालने पर अब यह इच्छा नहीं होती है कि हम और उसको पी लें, एक दो गिलास पी लें, ये स्थिति है ना। लेकिन अब इच्छा करे या न करे पीने की, वो स्वादु लगे या न लगे, उसको मस्तक पर ले रहे हैं, तो मुक्ति तो निश्चित हो जाएगी, पाप ताप तो जरूर चला जाएगा। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम सुनिर्मिल जेन सुध गंगा जल, और कृष्ण का प्रेम तो बिल्कुल शुद्ध है और दूसरे को भी शुद्ध करने वाला है, और सही प्रेम अमृत रसिंधु, और बहुत वह सुस्वादु है, अमृत के समान है, और निर्मल से अनुरागे ना लुकाए अन्य दागे शुक्ल वस्त्र जैसे मसी बिंदु, और कहें कि इतना निर्मल है कि वहाँ किसी वासना का कोई स्थान ही नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे खूब अच्छा श्वेत वस्त्र है, धवल वस्त्र है, तो अब वह स्याही का एक बूंद भी छिपा करके नहीं रख सकता। और वैसे ही शुद्ध प्रेम का ऐसा स्वरूप है कि उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्य, किसी अभिलाषा का वहाँ स्थान नहीं है, उसको छिपा करके नहीं रख सकते। जैसे कोई गैरेज में काम कर रहा है, गैरेज होता है ना जहाँ गाड़ी साफ करते हैं, मोबिल पलटते हैं, तो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं। तब उनके वस्त्र पर अब दो चार ठोप मोबिल और भी पड़ जाए तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कोई खादी का खूब अच्छा धवल वस्त्र पहना है तो वहाँ अब उसको छिपा नहीं पाएगा। तो उसी तरह कृष्ण प्रेम में स्वार्थ का थोड़ा भी, शुद्ध कृष्ण प्रेम में स्वार्थ का थोड़ा भी स्थान नहीं है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु से बिंदु जगत डुबाए। अब भाई चाहे कैतव प्रेम हो या अकैतव प्रेम हो, एक काम तो दोनों कर देगा। जहाँ तक मुक्ति की बात है
माया से पार होने की बात है, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अकैतो प्रेम, शुद्ध प्रेम की आवश्यकता हो। वो किसी भी वासना से युक्त भी है तो मुक्ति तो दे देगा और वासना को भी समाप्त कर देगा, लेकिन उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। जो सुख अकैतो प्रेम में है और वह सुख कैतो प्रेम से प्राप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु से बिंदु जगत डुबाए। अरे कि जो अकैतो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, तो वह तो सुख का समुद्र है और वो सुख का समुद्र है, लेकिन सुखी होने के लिए वो समुद्र की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इतना सुखद प्रेम है कि है तो समुद्र, लेकिन उसका एक शिखर मिल जाए, एक बिंदु मिल जाए, तो उसी से एक व्यक्ति नहीं सारा संसार सुखी हो सकता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु से बिंदु जगत डूबा। यदि शुद्ध प्रेम का एक कणिका भी मिल जाए तो व्यक्ति के आनंद में डूबने की बात तो दूर है, सारा संसार उससे आनंद में डूब सकता है। और कई बार योग्य नहीं तथापि बाउले कहे कही ले वाक्य व पतिया है कि जो प्रेम का स्वरूप है ये कहने लायक नहीं है, लेकिन कोई पागलपन करके कहे भी तो उस पर विश्वास कौन करेगा, अनुभव कौन कर पाएगा। मान लीजिए कि शुद्ध प्रेम का कुछ विवरण प्रस्तुत भी किया जाए तो कोई अनुभव तो नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि फिर भी मैं पागल होकर के एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि यही मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित, अपने भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाह्य विष ज्वाला है भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेमर अद्भुत चरित। कृष्ण प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि बाहर से तो विष का ज्वाला देता है, जब शरीर में विष चला जाता है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। अब हम लोगों को तो इसका अनुभव नहीं है। एक भक्त थे और किसी तरह उनका ब्लड दूषित हो गया, पॉइजन हो गया, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया फरीदाबाद में। और अंदर गया, यद्यपि वो थोड़ा उस समय ठीक हो रहे थे, तो मैं पूछा कैसे हैं कि बहुत कष्ट हो रहा है। यही इच्छा होती है कि कोई विष ला करके दे देता है, विष ला करके देते मैं जल्दी से मर जाते हैं। विष तो उनके शरीर में ऑलरेडी है। अब तो डॉक्टर लोग लगे हुए थे कि विष को निकाल दिया जाए, नहीं निकाल पाए, लेकिन वे अपनी यही भावना की है कि मैंने इतना कष्ट हो रहा है कि यही इच्छा हो रही है कि कोई पॉइजन दे दे, हम मर जाए। तो विष से बहुत ज्वाला होता है। तो कह रहे हैं कि बाह्य विष ज्वाला है भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेमर अद्भुत चरित। और भीतर से तो विष का नहीं, वो बाहर से तो विष का ज्वाला लगता है, लेकिन वो विष का ज्वाला भी परम आनंदमय है। यह प्रेम की विशेषता है। वो देखने में तो लगेगा कि वो विष का लहर क्या वैसा आएगा, इतना कष्टदायी है, लेकिन प्रेम की यही विशेषता है कि वो लहर भी परम शीतलता प्रदान करने वाला। प्रेम में व्यक्ति क्रंदन करता है। इतना रोते थे चैतन्य महाप्रभु कि उतना कोई वह स्त्री नहीं रो सकती जिसके पति का निधन हो गया। पति के निधन होने से जो कष्ट एक स्त्री को होता है, रोती है, तो उससे भी अधिक कष्ट में चैतन्य महाप्रभु रोते थे। लेकिन जो संसार का कष्ट है तो उससे ताप होता है, लेकिन जो प्रेम का कष्ट है तो उससे शीतलता की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि बाह्य विष ज्वाला है भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेमर अद्भुत चरित। कृष्ण प्रेम का अद्भुत चरित्र है। यही प्रेम आस्वादन तप्त इक्षु चरवण मुख ज्वले ना जाय त्यजन।
अरे कि इस प्रेम का आस्वादन करना तो वैसे ही जैसे तप्त ईख का चूसना। हम लोग तो ईख ठंडा ठंडा चूसते हैं, इसका अनुभव है। लेकिन कुछ लोग अनुभव रखते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि गरम ऊख को चूसते हैं। अब ब्रज में भी तो प्रचलन खत्म हो रहा है, स्वावलंबी व्यवस्था है, रस निकाले, रस से गुड़ बनाना है, तो स्वावलंबी व्यवस्था है। जो ऊख का, गन्ना का चेपुआ है, रस निकालने के बाद जो अंश बचता है उसी को सुखा करके और उसी से रस को गाढ़ा करते हैं, गुड़ बना देते हैं। लेकिन अब बहुत देर तक आग रखते हैं तो जमते जमते अब इतना जम जाता है कि ठीक से जलता नहीं है। तो उसको फैलाने के लिए एक ईख को ही लेते हैं, गन्ना को ही लेते हैं और उसे फैलाते रहते हैं। तो निरंतर आग के संपर्क में है, आग में ही है, तो तप हो जाता है। और जो 2-4 घंटा तप रहा है आग में, तो भाई उसका रस भी गाढ़ा हो जाता है। और जो किसान है, तो अब तो गुड़ रस पकाने का काम पूरा हुआ, तब उसका लुआठी का कोई उपयोग नहीं है, वो तो तुरंत छोड़ेंगे। लड़के पहले से ध्यान रखते हैं कि कब उसको फेंकते हैं और जा करके दौड़ करके उसको लेते हैं और चूसना तो प्रारंभ करते हैं। लेकिन अब वो मुख जलने लगता है, लेकिन रस इतना मीठा उसका लगता है कि छोड़ते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि यही प्रेम आस्वादन तब तक 104 वर्ण मुख ज्वले ना जाए त्यजन। मुख जलता है लेकिन उख को लड़के फेंकते नहीं हैं। तो उसी प्रकार प्रेम का आस्वादन ऐसा है कि कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसका त्याग नहीं करता है। सही प्रेम जार मने तारा विक्रम से ही जाने, विषामृत एकत्र मिलन। जैसे प्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो वह प्रेम जिसके हृदय में उदित होता है, तो वही इसके प्रभाव को जान सकता है कि इसका क्या प्रभाव है, क्या इसका पराक्रम है। इसको दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है। और उसका सिद्धांत दे रहे हैं कि विषामृत एकत्र मिलन। इस प्रेम में विष और अमृत का मिलन है, दोनों एक साथ है। तो इस सिद्धांत को अब पुष्ट करने के लिए, स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक गा रहे हैं। श्लोक विदग्ध माधव का है, तो आप लोग भी पीछे से बोलिए। पीड़ा भी नव काल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो। कटुता गर्वस्य निर्वासनो। निसंदेन मुदां सुधा मधुरिमा हंकार संकोचन। प्रेम सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति शांतरे। ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरा तेनैव विक्रान्तयः।
इस श्लोक को पौर्णमासी जी बोल रही हैं, नांदी मुखी से कह रही हैं, तो कह रही हैं कि हे सुंदरी, नंद नंदन पर प्रेम जस्य अंतरे जागृति। हे सुंदरी, जो कृष्ण प्रेम है जिसके अंदर, जिसके हृदय में यह उदित होता है, तो अस्य वक्र मधुरम मधुरा विक्रांतय, इसके कटु और मधुर प्रभाव को तेनैव ज्ञायन्ते, उसी के द्वारा जाना जाता है। जिसके हृदय में प्रेम उदित हुआ है तो वही व्यक्ति इसको समझ सकता है कि कितना कटु है और कितना मधुर है, दूसरा नहीं जान सकता। और कैसा कटु और मधुर होता है इसका वर्णन कर रहे हैं कि पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासन, देखिए कष्ट इतना होता है कि करईत के बच्चे के विष के ज्वाला के भी फीका कर देता है। देखिए हम लोगों के यहाँ 2 सांप विषैले माने जाते हैं, एक को गेहुअन कहते हैं, एक को करईत। अब जो अंग्रेजी का नाम से जैसे जानते हो आप लोग, तो दोनों सांप बड़े विषैले हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। गेहुअन जितना पुराना होगा, जितना उसका उम्र बढ़ेगा तो उतना उसका विष बढ़ता जाएगा, लेकिन करईत सांप की विशेषता है कि जितना छोटा है, जितनी उसकी उम्र कम है, तो उतना ही अधिक उसका विष होता है। और जो गांव में लोग हैं उनको पता है कि गेहुअन से भी अधिक खतरनाक करईत है। हम लोग तो गांव में रहे हैं, तो आवाज ये सुनते थे, करईत के बच्चा, मार करईत के बच्चा है। लेकिन उस समय कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा कि करईत के बच्चा इसका क्या। जब मैं यह श्लोक पढ़ा तब उस उक्ति की बात समझ में आई। तो करईत का बच्चा है नवकाल कूट कटुता, अभी जन्म लिया है, तो उसका जो विष होता है वो बहुत प्रसिद्ध है। करईत का गेहुअन का तो लहर मिल जाता है, करईत का बहुत मुश्किल होता है, बहुत कष्ट होता है। कहिए के भक्त इस सांप के विष के ज्वाला का अनुभव किए, बहुत ज्वाला होता है। और कह रहे हैं कि करईत के विष से जो ज्वाला होता है तो उसके भी गर्भ को नाश करने वाला। प्रेम के आस्वादन में जो कष्ट होता है तो करईत के विष से वैसा कष्ट नहीं होगा। और निसंदेह मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन, और इससे निरंतर जो आनंद झरता रहता है तो वह अमृत के माधुर्य के, अमृत के स्वाद को भी फीका करने वाला। लेकिन यह उसी व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है, अनुभव किया जाता है जिसके हृदय में यह प्रेम उदित होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने भाव को छिपाने के लिए वे कोई एक बात कह रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा पीछे फिर से जाएंगे और वे कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ सुने। तो वे लोग कहे कि हाँ हम लोग तो सुने, आप तो प्रेम में विलाप कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं है, हमें प्रेम नहीं है, हम तो ऐसे दिखाने के लिए ऐसा कह रहे थे। तो 39 नंबर से हम लोग चलेंगे। क्षणे बाह्य हैला मन आगे देख दुई जन, क्षणे बाह्य हैला मन आगे देखे दुई जन, तारे पूछे आमीना चैतन। क्षणे बाह्य हैला मन आगे देखे दुई
ये देखिए, हम लोग शुरू में संकेत किए थे और फिर इस पर विचार करेंगे। शुरू में ही ग्रंथकार कह रहे हैं कि जैसे उद्धव के दर्शन से राधा रानी की स्थिति हुई, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का दिन रात रहता था, भ्रममय चेष्टा। तो जो सामने है, तो वर्णन से लगता है कि वह कहीं दूर है, और जो दूर है वो लगता है कि सामने है, और अपने विषय में भी कुछ जानकारी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु देखिए अपने विषय में पूछ रहे हैं कि हम जगे नहीं थे क्या? जो भ्रम में चेष्टा हुआ ना, जो सामने है उसके विषय में कह रहे हैं कि आमीना चैतन्य, हम मूर्छित हो गए थे क्या, कि सोए थे, हम जगे नहीं थे, नॉर्मल स्थिति में नहीं थे। अपने विषय में दूसरे से पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं क्षणे बाह्य हैला मन, आगे देखे दुई जन, तारे पूछे आमीना चैतन्य। स्वप्न प्राय के देखेनु, किवा आमी प्रलापेनु, तोमरा किछु सुनिया छ दैन्य। सुन मोर प्राणेर बांधव, नाही कृष्ण प्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन, देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। पुनः कहे हाय हाय, सुन स्वरूप राम राय, यही मोर हृदय निश्चय। सुनी करह विचार, हय नय कह सार, एत बलि श्लोक उच्चारय। अकैतव कृष्ण प्रेम, जेन जाम्बु नद हेम, सेई प्रेम नृलोके न होय। तव कृष्ण प्रेम, जेन जाम्बु नद हेम, सेई प्रेम नृलोके न होय। यदि हय तार जोग, न हय तब वियोग, वियोग हैले केह ना जियय। कही सचि सुत, श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने दुहे एक मन हैया। सचि सुत श्लोक
अपन हृदय काज कहते बासिए लाज, तबु कहे लाज बीज खाइया। अपन हृदय काज कहिते बासिए लाज, तबु कहे लाज बीज खाइया। न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरौ, क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम्। वंशे विलास्यानन लोकनं विना, बिभर्मि मत प्राण पतंग कान्वृथा। दूरे शोध प्रेम गंध, कपट प्रेमेर बंध, सेह मोरे नहीं कृष्ण पाय। दूरे शुद्ध प्रेम गंध, कपट प्रेमेर बंध, सेह मोरे नहीं कृष्ण पाय। दूरे शुद्ध प्रेम गंध, कपट प्रेमेर बंध, सेह मोरे नहीं कृष्ण पाय। तबे जे क्रंदन तबे जे करि क्रंदन, स्वसौभाग्य प्रख्यापन, करी इहा जानी ह निश्चय। जाते बंसी ध्वनि सुख, न देखी से चांद मुख, यद्यपि नाही क आलम्बन। निज देह करी प्रीति, केवल कामेर रीति, प्राण कीटेर करिए धरण। निज देह करी प्रीति, केवल कामेर रीति, प्राण कीटेर करिए धरण। कृष्ण प्रेम सुनिर्मल, जेन शुद्ध गंगा जल, सेई प्रेम अमृतेर सिंधु। कृष्ण प्रेम सुनिर्मल, जेन शुद्ध गंगा जल, सेई प्रेम अमृतेर सिंधु। निर्मल से अनुरागे, नालुकाय अन्य दागे, शुक्ल वस्त्रे जैसे मसी बिंदु। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, पाई तार एक बिंदु, सेई बिंदु जगत डुबाय। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, पाई तार एक बिंदु,
योग्य नय तथापि बाबुले कय कहिले वाक्य वापातियाय दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित बाह्ये विष ज्वाला हय भीतरे आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित आस्वादन तप्त इक्षुचर बाण मुख ज्वले न जाय त्यजन सेई प्रेम जार मने तार विक्रम सेई जाने विषामृत एकत्र मिलन पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो निस्सन्देन मुदां सुधा मधुरिमा हंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति जशांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास् तेनैव विक्रान्तयः सब लोग साथ में बोलिए पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो निस्सन्देन मुदां सुधा मधुरिमा हंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति जशांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास् तेनैव विक्रान्तयः। अब चैतन्य महाप्रभु के और लीला को कह रहे हैं कि जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ तबे जाने आईलाम कुरुक्षेत्र। चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर में जा करके जगन्नाथ जी को बलराम को और सुभद्रा का दर्शन करते थे
तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र। तो उनका ऐसा प्रतीत होता था, उनको ऐसा लगता था कि हम कुरुक्षेत्र में आ गए। सफल हैल जीवन देखलू पद्मलोचन, जुड़ाइल तनु मन नेत्र। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करके वे अनुभव करते थे कि हमारा जीवन सफल हो गया। कमल लोचन भगवान का दर्शन किया तो हमारा तन भी शीतल हो गया, मन नेत्र सब जुड़ा गए, शीतल हो गए। तो ऐसे दर्शन करते समय चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद अनुभव करते थे। गरुणेर सन्निधाने रही करे दर्शन। चैतन्य महाप्रभु प्रायः पीछे खड़ा होकर के, जो मंदिर में गरुड़ स्तंभ है उसी का सहारा ले करके वहीं खड़ा होकर के दर्शन करते थे। वहाँ से दर्शन करने के कई एक कारण हैं, जो हो उस पर हम अभी नहीं कुछ कहेंगे। और पीछे से वे गरुड़ जी के स्तंभ से दर्शन करते थे। और गरुड़ स्तंभ के नज़दीक में ही एक गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है। तो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी के दर्शन में इतना आनंद मिलता था कि आनंद के अश्रु से वो गड्ढा भर जाता था। आँख से अश्रु गिरते थे और एक धारा का रूप ले करके वो जो छोटा सा गड्ढा है उसमें इकट्ठा होते थे, गड्ढा भर जाता था। लेकिन अब वहाँ से तो कभी कभी घर पर आ जाते थे। तो तहाँ है घरे आसी, माटीर ऊपरे बसी, नखे करे पृथ्वी लिखन। अब मंदिर से जब अपने आवास में आते थे, गंभीरा में आते थे, तो वहाँ एक वेदी पर बैठ जाते थे और नखे करे पृथ्वी लिखन, और नख से पृथ्वी को खोदने लगते थे। यह विषाद का लक्षण है। और वे सोचने लगते थे, बोलने लगते थे, हाहा कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से बंसी बदन। मंदिर में तो आनंदित थे, लेकिन अब यहाँ तो विरह अनुभव करने लगे और कह रहे हैं कहाँ वृंदावन है, कहाँ गोपेंद्र नंदन है, और कहाँ से बंसी बदन। और जिससे मुख से बंसी का वादन करते हैं तो उस मुख का दर्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से वेणु गाना, कहाँ से जमुना पुली। अभी चिंता में पड़ते थे कि कहाँ वो त्रिभंग ललित कृष्ण हैं और कहाँ वेणु बजा रहे हैं और कहाँ जमुना का पुलीन है, कहाँ से रास विलास, कहाँ नृत्य गीतहास, कहाँ प्रभु मदन मोहन, कहाँ वे रास विलास कर रहे हैं, कहाँ नृत्य गीत कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, वे मदन को भी मोहित करने वाले कृष्ण कहाँ हैं। तो उठिल नाना भावावेग, मने हैल उद्वेग, क्षण मात्र नारे गवाईते। इस प्रकार अब विरह में नाना प्रकार के भाव उदित हो रहे हैं। प्रबल विरहा नले, धैर्य हैल टलमले, नाना श्लोक लागिला पड़ीते। अब विरह के कारण उनका धैर्य समाप्त हो गया और मन इधर उधर हिलने डुलने लगा, चंचल हो गया और वो श्लोक पढ़ने लगे। तो श्लोक पढ़ रहे हैं, अमूनि अधन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोकन मंतरेण, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हाहंत कथम नयामि। कि अमूनि अधन्यानि दिनांतराणि, ये जो दिन के जो क्षण क्षण है, दिन के अंतर हैं। दिन तो 12 घंटा का होता है, रात 12 घंटा का, लेकिन 12 घंटा तो एक यूनिट नहीं है ना, वो तो सेकेंड मिनट घंटा बन करके दिन बनता है ना। वो यहाँ तो सेकेंड की बात है
वो वैदिक गणित में उससे भी छोटा यूनिट है, तो उसको कह रहे हैं दिनांतर। तो कह रहे हैं कि अमूनि अधन्यानि दिनांतराणि। अब चैतन्य महाप्रभु की यह स्थिति है कि एक क्षण भी बहुत कठिन पड़ रहा है, बहुत दुखद है। हरे त्वद आलोकन मंत्रेण, वे कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके मुख के दर्शन के अभाव में तो अब तो एक एक क्षण बिताना बहुत कठिन है, बहुत दुख से भरा हुआ। तो अनाथ बंधो कर्णैक सिंधो हा हंत हंत कथम नयामि। वे भगवान के सामने भगवान को संबोधित करके क्रंदन कर रहे हैं कि अब हम कैसे इस दिन रात को व्यतीत करूं, क्षण पल को कैसे व्यतीत करूं। अरे भाई क्या कठिनाई है, तुम में काम भाव जग रहा है, अपने पति के पास जाओ तो कह रहे हैं कि ना अनाथ, अब हमारा कोई दूसरा नहीं है, केवल आप ही बंधु हैं और आप कृपा के सिंधु हैं, तो आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए कि हम कैसे अपने क्षण को बिताऊं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा दर्शन बिने अधन्य यही रात्रि दिन यही काल ना जाए काटन, है कि आपके दर्शन के अभाव में ये दिन रात बहुत कष्टकारी है और इसको काटना, इसको व्यतीत करना बहुत कठिन हो रहा है। तुम ही अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शन। आप तो अनाथों के बंधु हैं और कृपा के समुद्र हैं, तो कृपा करके आप दर्शन दीजिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु घर पर आने पर कृष्ण के दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से पीछे जाएंगे, श्लोक 54 नंबर से। गरुड़ेर सन्निधान रही करे दर्शन से आनंदर की कर। एक श्लोक और पीछे से 53 से। जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र। जे काले देखे सफल हैल जीवन देखनु पद्मलोचन जुड़ाइल तनु मन नेत्र। गरुड़ेर सन्निधान रही करे दर्शन से आनंदर की कही बबले। गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले से खाल भरिल अश्रु जले। हईते घरे आसी माटीर ऊपरे बसी नखे करे पृथ्वी लिखन। कहाँ वृंदावन कहाँ गोपेंद्र नंदन
कहाँ से ये बंसी बदन। कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से ये बंसी बदन। कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से ये वेणुगान, कहाँ से ये जमुना पुलीन। कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से ये वेणुगान, कहाँ से ये जमुना पुलीन। कहाँ से रस विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन। कहाँ से रस विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन। उठिल नाना भावा बेग, मने हईल उदवेग, क्षण मात्र नारे गोवाईते। उठिल नाना भावा बेग, मने हईल उदवेग, क्षण मात्र नारे गोवाईते। प्रबल विरहा नले धैर्य हईल टलमले, नाना श्लोक लागिला पढ़ीते। अमून्य धन्य निदिनांतराणी, हरे त्वदालोकनमन्तरेण। अमून्य धन्य निदिनांतराणी, हरे त्वदालोकनमन्तरेण। बंधो करुणैक सिंधो, हाहंत कथम नयामि। तुम्हारा दर्शन बीने अधन्य ये रात्रि दीने, एई काल न जाय काटन। तुम्हारा दर्शन बीने अधन्य ये रात्रि दीने, एई काल न जाय काटन। तुमी अनाथेर बंधु, अपार करुणा सिंधु, कृपा करी देह दर्शन। इस त्रिपदी को साथ में बोलिए, साथ में।
तुम्हारा दर्शन बीने अधन्य ए रात्रि दिन यही काल न जाय कटन तुम्हें अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शन। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के दर्शन के लिए कातर हैं। उनकी कातरता इतनी बढ़ी कि चापल भाव उदय हुआ। चापल भाव का अर्थ है कि दिमाग हल्का हो गया, क्या निर्णय करना है क्या करना है कुछ सूझ नहीं रहा। तब वे श्लोक बोल रहे हैं, तो उन श्लोकों को हम लोग कल पढ़ेंगे। 2 दिन और कथा होगी और 2 दिन में इस अध्याय को हम लोग पूरा कर लेंगे। हरे कृष्ण।